Hello everyone, the purpose of making this video is to tell you how to cover your class 9th NCERT. So see, जो आपका सिलेबस है ना, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली आपकी क्लास 9th की NCERT से हैं. So you cannot miss these chapters and these topics, and you cannot take class 9th NCERT lightly. You will have to revise this NCERT for a lot of number of times. Let me show you my own notes that I am going to give you people. So I personally knew कि क्वेश्चन जो है NCERT में से आएगा. So I was revising this book a lot of times. Let me show you. मेरी हर बुक के स्टार्टिंग में एक ऐसे स्टिकी नोट होता था, इस पर मैं रिवीजन लिखती थी. कभी मेरा मन होता था पूरा चैप्टर पूरी बुक रिवाइज करने का, तो मैं सारे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज कर देती थी. बट समटाइम्स क्या होता था, मुझे लगता था कि टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं कभी एक चैप्टर रिवाइज करती थी. सो यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस कि आप एक स्टिकी नोट लगा लो और उस पर लिखते रहो कि नंबर ऑफ रिविजन्स आर यू आर डूइंग फॉर अ सर्टेन चैप्टर, बिकॉज दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली. आपको मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ. दीज वर माई नोट्स. ओके, सो अगर NCERT की बात करें तो NCERT मैंने आई गेस 15 टाइम्स रिवाइज करी हुई है. ओके, एंड अगर नोट्स की मैं बात करूँ तो दीज वर माई नोट्स हार्डली 10 to 12 पेजेस, और ये मैं ऑलमोस्ट डेली रिवाइज करती थी बिकॉज दे कंटेन्ड ऑल दी फैक्ट्स मैंने इसमें जॉट डाउन कर लिए थे, बिकॉज दीज वर द थिंग्स दैट आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू मिस इन द एग्जाम इफ़ दे विल कम. अदरवाइज जो टॉपिक्स होते हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जो आपको समझने हैं, वो आप मिस नहीं करोगे. एक बार आपको समझा दिया किसी कोई भी कंसेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा. एंड फॉर रिविजन पर्पज आई वॉज रिवाइजिंग NCERT. सो ऐसा नहीं था कि मैं कोई टॉपिक भूल जाऊँगी, वहाँ से रिवाइज हो रहा था, बट फैक्ट्स आई वॉज रिवाइजिंग फॉर दिस. ओके, सो दीज नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. इसमें है क्या, हर चैप्टर के, फॉर एग्जाम्पल आपकी NCERT का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. छोटी सी प्यारी सी बुक है, 5 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी. तो इस चैप्टर के नोट्स आप देखो, मैंने ऐसे बनाए हुए थे कि ये इस चैप्टर के नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए हुए थे कि ये डेफिनेशन किसने दी है, किस ईयर में क्या हुआ, कहाँ पे क्या है. क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए थे, यू कैन सी. और हाईलाइट उन चीज़ों को किया हुआ था डेट आई वॉज मिसिंग अगेन एंड अगेन. सो कंप्लीट नोट्स मैंने इसी तरीके से बनाए थे, जो चीज़ें मुझे लग रहा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2025 का पेपर दिया है. सो मैंने 2021 के पेपर के बेसिस पे नोट्स बनाए थे कि उसमें ये चीज़ें पूछी हुई हैं, तो उस चीज़ को मैंने रेड पेन से लिख दिया कि अच्छा ये PYQ के पर्पज़ से है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. सो दीज नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, और आपको यही नोट्स एज इट इज़ रिवाइज करने हैं ऑलमोस्ट डेली. If you people will ask, I can type it for you. If you people will say, then I will give you as it is. क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है as it is देने में. थोड़ा बहुत आप लोगों को हैंड राइटिंग इशू हो सकता है. So that you people have to tell me if you want the notes as it is and sooner, तो मैं आपको ये as it is अभी ही प्रोवाइड कर सकती हूँ. If you will say कि मैं आपको ये प्रिंटेड फॉर्मेट में दूँ तो वो भी हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अगेन टेलिंग यू, ये नोट्स मेरे पर्सनल थे, तो इसमें वो चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था कि मैं भूलूंगी. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको NCERT रिवाइज करनी है. दीज नोट्स एनीवेज आई एम गिविंग यू, बट अगर आप कहोगे कि नहीं हमें डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो वो यूजलेस हो जाएंगे. रीज़न बीइंग वो NCERT का एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. पहले हम एक चैप्टर की बात करते हैं, एक एक करके सारे चैप्टर्स की बात करते हैं. पहला चैप्टर जो आपकी बुक में है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी. ये आपका सिलेबस है. इस सिलेबस में एज इट इज़ डेमोक्रेसी वर्ड 1 2 3 बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, या 4 टाइम्स डेमोक्रेसी वर्ड एज इट इज़ दिया हुआ है. चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर नंबर 1 में ना कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से फंक्शन करती है एंड ऑल. एंड जैसे इस बार का पेपर आया था, तो आपका एक ब्रॉड माइंड सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है. सो आई बिलीव ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इस पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2025 का पेपर देखते हैं अगर हम, तो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, कुछ भी इतना माइंड पे बर्डन देने वाला नहीं है. देन द चैप्टर 2 इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. हमारे सिलेबस में एज इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मैंशनड है. तो चैप्टर नंबर 2 आपका सिलेबस का पार्ट है, ये आपको करना है अच्छे से. इसमें साउथ अफ्रीका के बारे में बताया हुआ है, करना है. इसमें कुछ हमारे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में हमें कुछ लीडर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से हमारे लीडर्स थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग ये आपके हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं, GK में भी पूछे जा सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट. देन किसने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, दी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. देन आई एम टेलिंग यू, जो मैं आपको एक ग्लॉसरी ऐड करके दे रही हूँ, ये ऐसे ही ऐड नहीं करके दे रही. आप देखो ये मेरी खुद की NCERT है, मैंने इसमें डायरेक्टली कितनी बार लिखा हुआ है. इवन देखो
मैंने पॉइंट्स तक मार्क करके हैं कि PYQ में क्या क्या पूछा हुआ है। तो ग्लॉसरी आपको किसी चैप्टर की नहीं छोड़नी, NCERT की बुक से ही सारा कुछ करना है। कोई अगर आप कहोगे बहुत फोर्स करोगे तो ही मैं नोट्स दूँगी, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली दिस बुक शुड बी रेड अगेन एंड अगेन। जितने भी आपके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन द थर्ड चैप्टर इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपका सिलेबस में इलेक्शंस वर्ड मेंशन्ड है, तो आपको ये चैप्टर करना है। इस चैप्टर से देखो क्लास एज इट इज़ ये चैप्टर्स मेंशन नहीं है, ठीक है, बट चैप्टर्स का एसेंस मेंशन्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है। यहाँ पे जैसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में बताया हुआ है, MLA MPs, ये सब चीज़ें हम 8th में भी देख चुके हैं। हाउएवर यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी डिटेल में है, तो हमें देखनी होंगी। देन आई एम गोइंग टू मेक वीडियो फॉर दिस बुक। वीडियो मैं आपको दूंगी। नोट्स के लिए आई एम नॉट विलिंग टू गिव। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि एज इट इज़ कॉपी भी कर दूँ मैं कितना भी, स्टिल आई एम गोइंग टू मिस समथिंग इन माई नोट्स दैट आई विल फील इज़ नॉट रेलिवेंट। बट अगर आप खुद से करते हो तो आपको पता होगा कि सब कुछ ही करके जाना है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बुक की। आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़। स्टिल आई वुड से कि ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप 2-3 जगह से और भी वीडियोज़ देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो ये सोच कर होंगी कि पेपर में क्या आ रहा है, पेपर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, बट ऐसा नहीं है ना कि मैं हर बच्चे को समझा सकती हूँ। मे बी यू फील बेटर कि किसी और टीचर ने अच्छा समझाया हुआ है, तो प्लीज़ फील फ्री। आपके पास छोटी सी प्यारी सी बुक है, 5-6 चैप्टर्स हैं। अगर आप डेली 1 चैप्टर भी करोगे या फिर से अगर आप 2 चैप्टर्स डेली भी करोगे, तो आप मतलब 1 वीक में ये बुक 2-3 यूट्यूबर्स को कवर करोगे तो भी हो जाएगी। सो आई वुड पर्सनली से कि आप 1-2 यूट्यूबर्स देखो इस बुक के लिए। देन द 4th चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर टू यू पीपल कि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस के लिए। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एज इट इज़ मैंशनड है सिलेबस में, सो यू कैन सी यहीं से पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस थिंग आई हैव मैंशन कि पेपर से पहले मुझे क्या रिवाइज करके जाना है। तो जब आप रीड करते हो तो आप ये बार बार NCERT कंप्लीट रिवाइज ना करो, तो यू शुड ऑल्सो डू लाइक दैट कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर दो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चैप्टर नंबर 4 एग्जैक्टली आपका सिलेबस का पार्ट है। इसमें पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है, एंड देन आपके जुडिशरी के बारे में भी दिया हुआ है। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ आइटली कवर्ड इन योर सिलेबस। देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ग्लॉसरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं NCERT के, एंड दैट यू पीपल हैव टू डू ऑन योर ओन। देन द चैप्टर इज डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बोला कि खुद से कर लो, अगर आप कहोगे तो मैं नोट्स एनीवेज देने वाली हूँ, बट नोट्स अभी मैं इसलिए नहीं दे रही बिकॉज आई टू वॉन्ट कि मैं आपके PYQs को देख कर नोट्स बनाऊँ। सो डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप ये देखोगे ना कि ये चैप्टर जो है, लेट्स काउंट द पेजेस फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेजेस में ये आपका चैप्टर कवर्ड है। बट आई वॉज फॉर गेटिंग ओनली दीज थिंग्स। तो मेरा डेमोक्रेटिक राइट्स का जो नोट्स थे वो 1 पेज और 1 के 2nd पेज, बस इतने ही थे। सो ये इसीलिए क्योंकि मैंने NCERT की रिवीजन बहुत बार करी थी, एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे पता था कि ये वाली चीज़ें मैं बार बार भूल दूँगी। नाउ लेट्स सी 1 मोर चैप्टर। देखो आपकी NCERT न्यू NCERT है ये, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आई वॉज समवन जो कुछ भी नहीं छोड़ के जाने वाली थी एग्ज़ाम के लिए। सो व्हाट आई डिड, आई एम टेलिंग यू। ये क्लास 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 1 है। ये ओल्ड NCERT का है, मतलब ये न्यू NCERT आई है। इससे पहले एक जो NCERT थी उसमें वाला चैप्टर था। चैप्टर का नेम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब डेमोक्रेसी आज के समय पे कैसे चल रही है ये। ऑल्दो ये सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड देखो डायरेक्टली मैंशन नहीं है, बट यहाँ पे दिया हुआ था डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, लेट मी शो यू। यहाँ पे दिया हुआ था डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड, तो इसलिए मुझे लगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर तो मैं करके गई थी। आप भी चाहो तो इस चैप्टर की प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कर सकते हो,
बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है इस चैप्टर में। स्टिल आई वुड से एक बार करने में कुछ नहीं जाता। जो फैक्ट्स है उसको आपको सारे नोट्स में मिल ही जाएंगे एक जगह पे। जो समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, पोलैंड पे क्वेश्चन है, सॉलिडारिटी किसकी थी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे बढ़ रही है या घट रही है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझनी होंगी, वो एक ही बारी रीड करोगे हो जाएगी, या फिर से जैसे आप देखोगे कि मैं करा रही हूँ तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ पे मैम एम्फेसिस कर रही है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिवाइज़ करने में ईजी रहेगा। अदरवाइज ऑल्सो बट माई पर्सनल सजेशन वुड बी कि ये चैप्टर आप कर लो, क्योंकि इफ़ आई हैव डन समथिंग आई बिलीव दैट द अदर पर्सन शुड ऑल्सो डू समथिंग। और इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, 12-15 पेज का चैप्टर है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन सी कंट्री को मिली थी, तो न्यूजीलैंड को मिली थी, कि आपके जीके के लिए भी एनी डे इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स all. I will be providing you videos for class 9th. I will be giving you my own notes. If you will ask in the printed format, then in the printed format. If you will ask as it is, then I will give you as it is. Otherwise, if you have any doubt, please feel free to tell me what should my approach be regarding this particular book. I will be waiting for your response and will proceed accordingly. Thank you.